महागठबंधन में अब भी टेंशन, 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का एक उम्मीदवार खड़ा करने का प्रयास बैठकों के बाद भी सफल नहीं हो सका। 12 में से केवल 3 उम्मीदवार ही हटाए गए हैं, जिससे 9 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला जारी है। विकासशील इंसान पार्टी ने चैनपुर में राजद के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस लेने की बात कही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वारसलीगंज से किसी भी उम्मीदवार का नाम कांग्रेस की अधिकृत सूची में नहीं था। बिहार में छठ घाटों पर होगा बिजली कंपनी का नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छठ पूजा के दौरान घाटों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बड़े घाटों पर नियंत्रण कक्ष बनाएगी। सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने घाटों का भौतिक निरीक्षण करने और विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घाटों पर जनरेटरों और बिजली के तारों की जांच की जाएगी और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। अभियंताओं को मॉक ड्रिल कराने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की भगवान चित्रगुप्त की आराधना, राज्य की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी मंदिर में भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। सीएम ने भगवान चित्रगुप्त के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए ट्वीट किया, चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी मंदिर में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की तथा राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। वो जिसे गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उसे लठबंधन कहती है। पीएम मोदी ने किया विपक्ष पर तीखा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता विपक्षी गठबंधन को लठबंधन कहती है, जो सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर लाया है और नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। अब बिहार में जनविश्वास का राज है। बिहार के यात्रियों को रेलवे का तोहफा, 24 अक्टूबर से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल व बिहार के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने रानी कमलापति व दानापुर तथा रानी कमलापति एवं हजरत निजामुद्दीन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय। भोपाल रेल मंडल की प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि छठ पूजा स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति से दानापुर स्पेशल ट्रेन 24 अक्टूबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 2:25 पर प्रस्थान करेगी। मेरे पिता का सपना पूरा किया, आपके सामने बेबी कुमार को दिया टिकट, चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान बेबी कुमारी को टिकट न दे पाने से दुखी थे। अब चिराग ने उन्हें लोजपा से टिकट दिया है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और एनडीए सरकार को बनाए रखने की अपील की। बेबी कुमारी ने मतदाताओं से उन्हें एक मौका देने की बात कही। नीतीश कुमार का नया पैंतरा, वोटिंग से ठीक पहले खड़ी कर दी 91 लोगों की नई टीम। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव के लिए 91 सदस्यीय अभियान समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ ठाकुर और संयोजक उमेश सिंह कुशवाहा होंगे। संजय झा ने विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और नीतीश कुमार की ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने राजद को परिवारवादी पार्टी बताया और कहा कि अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ है। कई नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ली। तेजस्वी के धुआंधार चुनावी वादे क्यों महागठबंधन की कमजोर कड़ी बन सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मैदान में तेजस्वी यादव ने जैसे ही धुआंधार चुनावी वादों की बौछार शुरू की है, राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी ने न केवल युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों को लुभाने वाले वादे किए हैं, बल्कि इन्हें चेंज मेकर का नारा देकर बिहार के बदलाव का प्रतीक बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे, जैसे कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये वेतन, महागठबंधन की ताकत बन पाएंगे? देखने में तो ये न केवल आकर्षक लगते हैं, बल्कि बिहार की बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं को सीधे निशाने पर लेते हैं। फिर भी इनकी व्यवहारिकता, वित्तीय बोझ और विपक्ष के हमलों ने इन्हें जोखिम भरा बना दिया है। चुनाव छठ के कारण ट्रेनें हाउसफुल, महाकुंभ की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति। बिहार में विधानसभा चुनाव और छठ पर्व के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ है। रेल पुलिस को महाकुंभ 2025 की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने, नशाखुरानी गिरोह पर नजर रखने और ट्रेनों को धीमी गति से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
बहरूपिया ने बेटे के हाथ में लालटेन थमा दिया। सम्राट चौधरी ने माननीय नेताजी की उधेड़ दी बखिया। राज्य के विकास पर जोर देते हुए कहा कि पहले बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसे नीतीश कुमार ने सुधारा। उन्होंने महिलाओं के लिए उद्यमी योजना और गंगा जल परियोजना का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा और जनता से सतर्क रहने की अपील की। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल